नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौरक्षा, गौ संवर्धन एवं भारतीय संस्कृति के संरक्षण को लेकर एक विशाल शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ज्ञान तीर्थ विलायत कला कटनी के परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज ने गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए समाज एवं सरकार से ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में संत त्यागी जी महाराज ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति, कृषि व्यवस्था और सनातन परंपरा की आधारशिला है। उन्होंने गौवंश के संरक्षण को राष्ट्रीय दायित्व बताते हुए गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान देने की मांग दोहराई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित संतों, सामाजिक संगठनों एवं गौ भक्तों ने गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गौशालाओं के सशक्त संचालन की मांग की है। राजधानी भोपाल में हुए इस शंखनाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, गौ सेवक और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। गौरक्षा के समर्थन में जय घोष और संकल्प के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। संत त्यागी जी महाराज ने कहा कि गौ संरक्षण केवल धार्मिक विषय नहीं, बल्कि पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा राष्ट्रीय विषय है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से गौ सेवा और गौ संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गौ वंश संरक्षण के प्रति जन जागरण फैलाना और सरकार तथा गौ भक्तों की आवाज पहुंचाना रहा। कटनी से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। को मान लिया, जिसने जान लिया, जिसने अवसर को जान लिया, जिसने अवसर पहचान लिया, वही अवसर विजयी कहता है। वही अवसर विजयी कहता। एक होता अवसरवादी, एक अवसरवादी होता है और एक अवसर विजयी होता है। अवसरवादी जो होता है मौके पर जाके अपना काम करता है, लेकिन जो अवसर विजयी होता है वो जगह जगह जहां भी उसको जिम्मेदारी समझ में आती है, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का पूर्णतः तक प्रयास करता है। तो प्राण प्रण से समर्पित होकर के हम सबको इस कार्य के लिए जुट जाना है। और एक बात हम हमेशा कहते हैं और हमारे अनुराग जी भी कहते हैं, महाराज जी आप इस बात को हमेशा रखिए। हम किसी संकल्प को लेकर चिंतन कर रहे थे, अचानक मन में एक बात आई, क्या कि मुर्दों को भी जगाना पड़ेगा। तो मुर्दे कैसे जागेंगे? मुर्दे जागेंगे आपको देख करके। आप कहते हैं ना कि अगर कोई वृक्ष सूख रहा हो, उसके बाजू से कोई हरा वृक्ष मिल जाता तो उसको भी सहायता मिल जाती है। अमरवेल के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन तो मुर्दों में जान कैसे फूंकी जाएगी, उसके लिए दो लाइन हृदय से आपके सामने जो है रख रहे हैं। ये ना तो कोई कविता है, ना कोई साहित्य, हृदय का दर्द है। इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि ना तो ताली वाला मंच है, ना किसी का हम उद्बोधन करेंगे, ना किसी को हम प्रलोभन देंगे, लेकिन मन की जो बात है, हृदय की जो पीड़ा है, उसको तो पहुंचाना पड़ेगा ना। और ये जिम्मेदारी हमने समझी, आपने समझी है। मुर्दों में भी जान, किसमें? मुर्दों में। मुर्दों में भी जान फूंक दे, हम हैं बढ़ाने निकले हम सब दीवाने। गौ माता का हाल बुरा है, कौन इसे बचाएगा। आज भी जो जाग न पाया, जीवन भर पछताएगा, वो जीवन भर पछताएगा। तो क्या हम लोग जन्म लिए हैं पछताने के लिए? हम लोगों ने जन्म पछताने के लिए नहीं लिया है। जिसने पछताने के लिए जन्म लिया हो वो अपना काम जाने। हम अपने कार्य को लेकर के निरंतर प्रत्येक पल आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के संवर्धन के लिए। और हम लोग तो जानते हैं कि गाय सिर्फ राज्य माता है, राष्ट्र माता नहीं है। गाय तो विश्व की माता है, और जब गाय के विश्व की माता है तो हम उसके लिए निरंतर निरंतर प्राण से संकल्पित होकर के अपने आप को आहूत करने